हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेके आए हैं। बीएससी नॉलेज हब की टीम आप सभी के लिए खुशखबरी लेके आई है। क्या पूछो भाई, क्या खुशखबरी है? तो बच्चा, खुशखबरी ये है कि देखो, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, सेकंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है, और जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 2025 में, उन क्वेश्चनों को लेके आई है बीएससी नॉलेज हब की टीम लेके आई है। तो बच्चा, आज ही से देखो, सिलेबस आपने पढ़ लिया होगा, जो भी हमारी कोचिंग संस्था से जुड़े हैं या फिर अन्य कोचिंग संस्था से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने सब ने सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया ही होगा। तो देखिएगा, बहुत जल्द एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली है, पता है आप सभी को। हाँ, तो क्या हुआ, उस सभी को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी लेके आए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टीचर। क्या लेके आए हैं? आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, और डेली के डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम के पर्पस से आने वाले हैं 101% श्योरिटी के साथ में कि हाँ, इस बार ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। और एक खुशखबरी और है, वो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आप सभी के लिए। देखें, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास। देखिएगा बच्चा, आइएगा फटाफट से। क्या आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन है क्या, सेमेस्टर 4 ये हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिएगा, यूनिट जो फर्स्ट है हमारी, क्या है बच्चा, यूनिट फर्स्ट जो हमारी है, यूनिट फर्स्ट में जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो दो बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन बनता है कार्नोट साइकिल से, कार्नोट इंजन से बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चा मैक्सवेल इक्वेशन से। पता है, ठीक है। तो देखिएगा, अब एक चीज मेरे को बताइए, देखो, मैक्सवेल कार्नोट इंजन का क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आया हुआ है, 2024 में कार्नोट इंजन से तो क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन से कहाँ से? देखिएगा, अब देखिएगा, यहाँ से लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं हम। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 20 में नहीं आया हुआ, 21 में आया हुआ है, 22 में नहीं आया हुआ, और 23 में आया हुआ है, 24 में नहीं आया हुआ। तो 101% चांस बनते हैं बच्चा इस क्वेश्चन के आने के कि ये 2025 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व के साथ साथ इसको फोड़ भी देना है कि भाई कुछ भी आ जाए, यदि मैक्सवेल इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है ना, तो हम करके ही आएंगे, उसको फोड़ के ही आएंगे। तो स्टार्ट करें इसी के साथ अपनी क्लास, आइएगा फटाफट से। देखिएगा, और देखिएगा, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया बच्चा। क्या पूछा गया है? पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसने डायरेक्ट पूछ लिया है कि मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी संबंधों को क्या करना है, निर्गमित करना है, हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा, उसने उसी के अथवा में क्या पूछ लिया है कि मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए। अब देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसको समझना है। तो क्या है, मैक्सवेल ऊष्मागतिकी संबंध द्वितीय समीकरण को सिद्ध कीजिए। कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। तो आइएगा, क्या करते हैं बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें आंसर सबका सेम ही आना है, लेकिन जो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा है ना, इसने सिर्फ क्या पूछी है, सेकंड इक्वेशन पूछी है मैक्सवेल की। तो फटाफट से ज्वाइन करिएगा और देखिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी आपको, है, कुछ भी हो ना, मैक्सवेल इक्वेशन तो लाइफ में ही नहीं भूलोगे। देखें, आइएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, सबसे पहले बात करें, देखो, ये लो, आपके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज मैं लेके आई हूं। ये एक बॉक्स है, जादुई बॉक्स है। कैसा बॉक्स है ये? एक जादुई बॉक्स है।
ये लो, ठीक है। इसके हमने कर दिए 4 पार्ट, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब बताओ मैक्सवेल इक्वेशन की जो हम एनर्जी लेते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यू होती है या नहीं होती? बताओ फटाफट से। यू होती है ना। दूसरी क्या लेते हैं बताओ? हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या लेते हैं? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम? एफ से। एंथैल्पी किससे करते हैं? एच से। और एक चौथी कौन सी आती है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा आती है ना। अब देखिएगा ट्रिक्स हमें जो ये बनानी है ना, कैसे ट्रिक्स बनानी है, आओ फटाफट से। ये लो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? लेफ्ट से राइट जाना है। क्या जाना है? हमें बाईं से दाई जाना है। कहाँ जाना है? बाएं से दाएं जाना है। अब बच्चा हम बाएं से जा रहे हैं दाएं, तो हमें क्या करना है? सब में -TS क्या करना है? ऐड करना है, -TS जोड़ना है। हम आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तो हमें क्या करना है? +PV जोड़ देना है। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो क्या करना है, यहीं से बनाते हैं। ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी से क्या बनाते हैं? आंतरिक ऊर्जा से ही हम क्या बना रहे हैं? ये तीनों फॉर्मूले बना लेते हैं। बना ले इक्वेशन। आओ, पहली क्या कंडीशन है हमारे पास में? बताओ क्या कंडीशन है? हमें क्या करना है? एफ कहाँ जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या है? -TS जोड़ना है। किस में? इंटरनल एनर्जी में जोड़ना है। तो U में मैंने क्या जोड़ दिया? -TS जोड़ दिया। वापस आओ, एंथैल्पी पे आते हैं। अब एंथैल्पी क्या है? देखो ऊपर से क्या आ रही है? नीचे आ रही है ना। और बे हमारे पास में क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में हमने क्या जोड़ दिया? +PV जोड़ दिया। अब बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। करें। अब देखो ये क्या जा रहा है हमारे पास में? बाईं से दाईं भी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो दोनों चीजें जुड़ेंगी। कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी में -TS भी जुड़ेगा और क्या जुड़ेगा? +PV भी जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब लो, मैं देखो स्टार्टिंग में चारों इक्वेशन करवा रही हूँ, और चारों जो इक्वेशन है ना, वो जैसे ही हम इसको प्रूफ करेंगे, भाई बड़ा क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करवाएगा, लेकिन आप मैच करते चलिएगा कि हम लास्ट में उसको रिजल्ट को देख सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या चारों इक्वेशन हमारी सेम है? तो देखिएगा, आइएगा फटाफट से हम बात करते हैं किसकी? एक ट्रिक की हम बात करते हैं। ट्रिक, अब ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है हमारे पास में टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल। क्या है? टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल है हमारे पास में। अब बताओ टैगोर से क्या आता है? टी आता है। विद्या से क्या आता है? वी आता है। पब्लिक से क्या आता है? पी आता है। और स्कूल से क्या आता है? एस आता है या नहीं आता? अब टी क्या है? टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, और एस क्या है हमारे पास में? एंट्रोपी है। अब इसी से चारों इक्वेशन बनाए हैं, तो देखो कैसे। आइएगा, मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। ये लो, कर दिया, बताओ कर दिया ना? ये लो, कर दिया। अब एक चीज बताओ, मेरे पास में कैसे लेते हैं? कोर्स पढ़ा था ना, कैसे लेते हैं हमारे पास में? बताओ फटाफट से बताओ। क्या लिया है हमने पास में? डेल टी अपॉन डेल पी बराबर डेल वी अपॉन डेल एस हो गया। क्या लिया? टैगोर विद्या पब्लिक स्कूल, और क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया हमने, इसका अवकलन कर दिया अवकलन। अब एक चीज बताओ, यहाँ क्या है मेरे पास में? यहाँ एंट्रोपी है, और यहाँ क्या है? प्रेशर है। तो हमने क्या लिया था? जब प्रेशर है तो क्या है? एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई, और यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया? प्रेशर कांस्टेंट हो गया। कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई ना। अब सेकंड देखो, देखें क्या करना है
हमें इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। क्या करना है? दोनों को चेंज करना है, बदलना है। और मैंने बताया था अपनी क्लास में, जब दोनों को बदलते हैं ना तो एक साइन आता है, कैसा? नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो देखिएगा क्या आया है, डेल एस आ गया, डेल पी बराबर कितना आया है? डेल वी अपॉन डेल्टा टी आ गया। अब बताओ, एक साइन क्या आया है? नेगेटिव साइन आया। अब देखिए, यहाँ T है, यहाँ P है, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया। कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में बन गई ना। अब ये लो, और इक्वेशन की आप बात करो, इक्वेशन थर्ड की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ। तो इक्वेशन थर्ड की बात करो, फटाफट से बात करो इक्वेशन थर्ड की। कैसे? कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 2 को पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। ये लो भाई, पलट दिया आप सभी के लिए, आइएगा, पलट दिया। तो कौन सी इक्वेशन बन गई? डेल पी अपॉन डेल एस इक्वल टू क्या बन गया? डेल टी अपॉन डेल वी बन गई ना है। अब देखिए, नेगेटिव साइन तो एज इट इज रहेगा ना भाई, पलटने पर नेगेटिव साइन तो एज इट इज रहेगा। यहाँ v है, यहाँ s है, तो यहाँ v कांस्टेंट हो गया और यहाँ s कांस्टेंट हो गया। कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में बन गई। अब लो भाई, वापस से आओ। अब कौन सी इक्वेशन बनानी? एक इक्वेशन बन गई। कौन सी? इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में बच गई है ना, तो उसको भी कर देते हैं। अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया? इन दोनों को इंटरचेंज किया, कर दिया। फिर क्या किया हमारे पास में? अब किसको इंटरचेंज करेंगे? अब हम इंटरचेंज करेंगे बच्चा, ये लो, हाँ, अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। किसको इंटरचेंज कर देंगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो कर दे इंटरचेंज, कर दिया भाई, लो आपके कहने पर। और लो, ये लो, क्या आया है? डेल पी अपॉन क्या आ जाएगा? डेल टी आ जाएगा, आ गया, ये लो। और क्या आ जाएगा? डेल एस अपॉन क्या आ गया? डेल वी आ गया। अब एक चीज बताओ, ऑलरेडी नेगेटिव साइन यहाँ प्रेजेंट है ना, और वापस से इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन और आएगा, और नेगेटिव ऋणात्मक क्या हो गया है? धनात्मक हो गया। तो यहाँ साइन कैसा आ गया है? पॉजिटिव आ गया। अब देखिएगा, यहाँ T है, यहाँ V है, तो यहाँ V कांस्टेंट और यहाँ T कांस्टेंट आ गया। कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 4। अब चेक करते चलना जैसे जैसे मैं प्रूफ करवाती हूँ। क्या ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन है? मैक्सवेल की ऊष्मागति की इक्वेशन है चारों इक्वेशन, तो प्रूफ करें। आओ भाई, ये भी कर लेते हैं। बताओ किस किस को पता है ऊष्मागति का प्रथम नियम कौन सा है और द्वितीय नियम कौन कौन सा है? बताओ। तो देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करिएगा। तो क्या है? प्रथम नियम से क्या है? प्रथम नियम हमारे पास में क्या आया था? dq बराबर du प्लस dw, यही आया था। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं dw बराबर होता है pdv, यही हम जानते हैं ना। तो अब बताओ क्या हो गया? dq बराबर हो गया है हमारे पास में du, और क्या हो गया? प्लस pdv। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर हमने इसको 5 मान लिया। यहां से प्रूफ करना है। ये यहां तक तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको दिमाग में यदि आपने सॉल्व कर लिया ना, तो कैसे मैच करना है कि भाई हमारी इक्वेशन तो एकदम करेक्ट है, एकदम 101% करेक्ट है। तो देखिएगा, यहां से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिएगा क्या है? डेल क्यू बराबर हमारे पास में ये आ गई। अब द्वितीय नियम हमारे पास में क्या है? बताओ
क्या आता है हमारे पास में, जो द्वितीय नियम आता है वो क्या आता है हमारे पास में, वो आता है बच्चा डी क्यू बराबर कितना आता है, टी डी एस आता है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास में आ गई, आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, देखो हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो हमने रखा समीकरण 5 में समीकरण 6 से मान रखने पर रख दी, तो रखते चलो, क्या है हमारे पास में, टी डी एस बराबर कितना हुआ, डी यू प्लस पी डी वी आ गया। अब देखिएगा मैं डी यू का मान निकाल रही हूँ तो कितना आ जाएगा, टी डी एस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास में बन गई है। अब देखिएगा यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है किस किस का फंक्शन है, एस का और वी का, एंट्रोपी और वॉल्यूम का क्या है, फंक्शन है हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, समीकरण 8 का अवकलन कर देना है। क्या करना है, समीकरण 8 का अवकलन करने पर ये लो भाई कर दिया आप सभी के लिए, क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, कैसे, डी यू बराबर कर दे, यहाँ क्या आएगा, डेल यू अपॉन कितना आ जाएगा, डेल एस। अरे बताओ कर दिया है, ये लो, और क्या आ गया हमारे पास में, डी एस आ गया, प्लस और क्या आएगा, डेल यू का क्या कर दिया, डेल वी कर दिया, और क्या कर दिया, डी वी। तो हमने क्या कर दिया है, इसका अवकलन कर दिया है। ये इतना समझ में आया है आप सभी को है। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ एस तो यहाँ वी कांस्टेंट और यहाँ एस कांस्टेंट हो गया ना भाई, यहाँ v कांस्टेंट, इसलिए v का क्या हो गया, हमने क्या किया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, s कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 9 बन गई हमारे पास में, बन गई। ये लो दूसरी और तैयार है आप सभी के लिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हमने ली है ना, कौन सी, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9, दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा समीकरण 7 व 9 से क्या कर दी हमने, तुलना कर दी, और हमारे पास में तुलना करने पर क्या आया है बताओ, कि हमारे पास में t की वैल्यू कितनी आई है, ये ds है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये है, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, हमारे पास में आया है t बराबर डेल u अपॉन क्या आ जाएगा, डेल s, s कांस्टेंट v आ गया। ऐसे ही हम एक और क्या करेंगे, क्या बताओ, p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी आएगी भाई, माइनस p बराबर कितना आ जाएगा, डेल u अपॉन कितना आ जाएगा, डेल v एट कांस्टेंट s। आया या नहीं आया, इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, ये हमारे पास में आ गई है, वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, वापस से इनको उठाते हैं और वापस से इसका क्या करते हैं, एक बार और अवकलन कर देते हैं। कर दें तो कर दीजिएगा भाई, इसका एक बार इनका अवकलन करने पर इसका तो हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, v के रेस्पेक्ट, और इसका कर देंगे हम s के रेस्पेक्ट अवकलन करने पर। तो करिएगा वापस से, क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया, ये लो डेल u अपॉन डेल s एट कांस्टेंट v, और यहाँ क्या कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास में, s कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लो, अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, कर दें, ये लो वैल्यू आई ना बराबर, हमारे पास में कितनी आई है, डेल u अपॉन डेल v, यहाँ s कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ v कांस्टेंट हो जाएगा। हो गया ना भाई, मल्टीप्लाई करो आपको दोनों का, डेल v अपॉन डेल s हो गया, यहाँ डेल s अपॉन डेल v हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ, हो गया। अब कौन सी,
ये वाले यहाँ से हम क्या रख देंगे, इसमें मान रखते हैं। तो हम मान रखने पर तो लिखिएगा कौन सी इक्वेशन हो गई हमारे पास में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो लिखिएगा हम क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। अब देखिएगा, बताओ ना फटाफट से, ये जो मान है वो किसका है, टी का मान है। तो देखिएगा मान रखने पर, रखें, रखने पर, ये लो भाई, और आपके लिए कुछ और हलवा आ गया। क्या रख दिया, मान रख दिया। कैसे, डेल अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी। किसका मान है, टी का मान है। किसका मान है, टी का मान है हमारे पास में, है ना। ये लो, कांस्टेंट क्या है बाहर, एस बराबर। ये लो एक और। अब एक चीज बताओ, ये डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस का मान कितना है हमारे पास में, माइनस पी। तो नेगेटिव साइन में बाहर ले लूं, ले लूं, कितना आएगा, डेल अपॉन डेल एस, और क्या आ गया, पी एट कांस्टेंट वी आ गया हमारे पास में। तो ये बताओ कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास में, ये बन गई है ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम। कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है हमारे पास में। कौन सी है, पहली इक्वेशन। अब ये लो मिलान करो फटाफट से, कौन सी इक्वेशन आई है हमारे पास में, बताओ कौन सी इक्वेशन आ गई है। ये लो देखो भाई, डेल टी अपॉन डेल वी, ये लो आ गई। यही इक्वेशन है या नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो वही ना। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बताओ आया, तो लिखिएगा समीकरण 11 ऊष्मागतिकी मैक्सवेल की के ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण है। ये कौन से आएगी, पहली फर्स्ट लॉ से और सेकंड लॉ से आ गई। अब हम बात करते हैं, फटाफट से आइएगा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे अपने यहाँ सेकंड इक्वेशन की। और सेकंड इक्वेशन किससे आएगी, हेल्महोल्ट्ज फ्री इक्वेशन से। तो लिखिएगा द्वितीय समीकरण, ये लो आ जाओ भाई, दूसरा हलवा भी तैयार है आप सभी के लिए, काजू बादाम के साथ में है। तो आओ, अब किससे बात कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। तो क्या होता है बताओ, फॉर्मूला भी निकाला था ना, F बराबर कितना होता है, U माइनस टी एस, यही होता है। तो आप एक चीज बताइएगा, U माइनस टी एस हमारे पास में है, तो इसको मैं यही लेके आ जाती हूँ, बताओ फटाफट से, ये लो आ गया मेरे पास में, है ना। तो अब देखिएगा क्या है, मैं क्या करती हूँ, ये इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास में आई है, इसका अवकलन कर देती हूँ। तो कर दो भाई अवकलन, ये लो कर दिया, कितना आया है, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस, और कितना आ जाएगा, माइनस एस टी टी। अब एक चीज बताइए, डी यू का मान क्या होता है, डी यू बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, यही होता है ना। वैल्यू रख दो भाई, रख दी, ये लो मैम रख दिया, क्या रखा, टी डी एस रख दिया माइनस पी डी वी, और कितना, माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी, ये लो रख दिया। अब एक चीज बताओ मेरे को भाई आप, क्या ये टी डी एस से ये टी डी एस तो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो डी एफ बराबर कितना आया है मेरे पास में, पी डी वी माइनस एस टी टी। हम कह सकते हैं जो हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो किसका फंक्शन आई है हमारे पास में, v और t का फंक्शन आई है। यहाँ से बता सकते हो, कर सकते हो ना।
अब देखिएगा वापस से वही प्रोसेस करनी है हमें। क्या करनी है? इसका अवकलन करना है। तो कर दे अवकलन, कर दो कि समीकरण 13 का अवकलन करने पर कर दो भाई। कर दिया। कितना आएगा? df बराबर कितना आया? डेल f अपॉन कितना आ जाएगा? डेल v। कब? जब t कांस्टेंट है हमारे पास में। और एक कब आएगा? डेल f अपॉन कितना आ जाएगा? डेल t। v कांस्टेंट है। समझ में आया? अब ये लो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण ये हमारे पास में आई है ना, कौन सी? ये लो 13 मान लो और इसको 14 मान लेते हैं। ठीक है। अब 13 को और इक्वेशन नंबर 15 जो हमारे पास में आई है, इसका हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 13 व 15 से कंपेयर कर दो भाई। कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ dv किसका फंक्शन है? ये dv किसका मल्टीप्लाई है? df अपॉन dv एट कांस्टेंट t। और यहाँ किसके बराबर है? माइनस p के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल f अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t बराबर किसके हैं? माइनस p के हैं। ठीक है। दूसरे में हम लिख सकते हैं कि जो डेल f अपॉन डेल t है एट कांस्टेंट v किसके बराबर है? हमारे पास में माइनस s एंट्रोपी के बराबर है। अब क्या किया था? है अरे जोश लाना चाहिए, एनर्जी फुल होनी चाहिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बोर तो होना ही नहीं है। तो क्या करना है? वापस से हमें क्या कर देना है बच्चा? वापस से हमें इसको एक बार क्या करना है? इसका v के साथ में और इसका t के साथ में डेरिवेटिव कर देना है। तो कर दे वापस से अवकलन करने पर कर दो। दोनों का कर देंगे। क्या किया है हमारे पास में कि हमने क्या कर दिया? डेल अपॉन डेल्टा टी और क्या है? डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। और जब टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या है? कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। बराबर से हो गया। ये लो, ये डेल अपॉन डेल वी क्या है? डेल एफ अपॉन डेल टी। टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तब वी कांस्टेंट है, और वी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं जब क्या कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है। ठीक है। ये लो, अब क्या करेंगे? हम इन दोनों में मान रखेंगे जैसे वहीं रखा था। तो मान रखो फटाफट से। कितना आएगा बताओ? देखिएगा, डेल अपॉन डेल्टा टी, डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी किसका मान है? माइनस पी का मान है। तो माइनस का साइन बाहर ले लिया, पी रख दिया। कैसे? एट कांस्टेंट वी बराबर से। और ये किसके बराबर आ गया हमारे पास में? डेल एफ अपॉन डेल वी। ये क्या है बताओ? किसका मान है? एंट्रोपी का। नेगेटिव साइन बाहर आ गया, एंट्रोपी। कब कांस्टेंट? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आइएगा, तो मेरे पास में क्या बन गया है? डेल पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी बराबर डेल एस अपॉन क्या आ जाएगा? डेल वी एट कांस्टेंट टी। आप देखिएगा, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। बन गया ना? तो कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास में? ये इक्वेशन नंबर 16। और यही हमारे पास में कौन सी इक्वेशन है बताओ फटाफट से? कौन सी है? ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 16 मैक्सवेल ऊष्मागतिकी की द्वितीय समीकरण है। ये लो, मिलाओ भाई, ये वाली इक्वेशन भी आई थी क्या हमारे पास में? क्या है? डेल वी अपॉन डेल्टा टी और डेल एस अपॉन डेल वी। ये लो, ये वाली इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन नंबर 4, डेल पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट वी और डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये लो भाई, बल्ले बल्ले हो गया आप सभी के लिए, हैं?
बल्ले बल्ले हो गया। कैसे फटाफट से आ रही है ना ट्रिक से हमारे पास में। अब 2 बच रही है, कौन कौन सी बताओ फटाफट से, कौन सी बच रही है हमारे पास में। अब हम बात करते हैं द्वितीय समीकरण की, तृतीय समीकरण की। ये लो तृतीय समीकरण, अब इसको सॉल्व करें। ये लो करते हैं। ये किससे आएगा हमारे पास में, एंथैल्पी से आएगा। और एंथैल्पी बराबर क्या निकाला था हमने, U प्लस PV निकाला था ना। कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 17। क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया। कर दे अवकलन, कर दो भाई। कैसे, डेल H डेल U प्लस कितना PdV प्लस VdP कर दिया। अब एक चीज बताओ, du का मान बार बार क्या आया है, यही होता है ना मान, रखते चलो। देखो एक समझ में आ गया ना तो बाकी तो फटाफट से होते चले जाएंगे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो करो, क्या आएगा हमारे पास में, DH बराबर मान रख देंगे, TDS आ गया माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP आ गया। अब ये लो भाई, माइनस PdV कैंसिल आउट हो गया। तो DH बराबर हमारे पास में क्या बच गया, TDS बच गया प्लस VdP बच गया। कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 17। हम कह सकते हैं यहाँ एंथैल्पी किसका फंक्शन हो गई हमारे पास में, एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन हो गई, S और P का फंक्शन हो गई हमारे पास में। समझ में आया इतना है। अब क्या करना है, वापस से वही अवकलन करना है ना भाई। प्रोसेस तो वही है लेकिन उसको बार बार क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। तो आओ भाई, किसका फंक्शन है हमारे पास में, H बराबर H S और P का फंक्शन कर दे। तो यहां लिख देते हैं अवकलन करने पर, कर दे अवकलन, कर दिया। ये लो आपके कहने पर कर दिया मैंने, ठीक है कर दिया। ये लो डेल H अपॉन डेल S कब, एट कांस्टेंट P प्लस क्या आया है, डेल H अपॉन डेल P, एंट्रोपी कांस्टेंट है जब मेरे पास में। ओके, अब कौन सी इक्वेशन है बताओ, इक्वेशन कौन सी नाम दी थी, 17, ये कौन सी हो गई 18। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो समीकरण 17 व 18 से करो भाई कंपेयर, कितना आएगा बताओ। देखो कंपेयर करो इक्वेशन 18 और इक्वेशन नंबर 17। यहाँ ds किसका मल्टीप्लाई है, t का, और dp किसका है, v का, है ना। तो यहाँ हमारे पास में t बराबर कितना आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल s एट कांस्टेंट p। भाई बताओ यही है या नहीं है, देख लो एक बार और देख लो, चेक कर सकते हो आप, कर सकते हो ना हमारे पास में। और v बराबर कितना आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल p, कब, जब क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। वापस से क्या कर दो, अवकलन कर दो। इसका कर दो आप किसके रेस्पेक्ट, s के रेस्पेक्ट, और इसका तो कर दो p के रेस्पेक्ट, इसका s के रेस्पेक्ट कर दे। ले लो भाई, तुमने कहा और मैंने कर दिया। अब आपकी बात टाल थोड़ी ना सकते हैं, क्यों, कर दिया। ये लो बराबर, ठीक है। अब लीजिएगा क्या है, डेल s अपॉन क्या है, डेल h अपॉन डेल p है हमारे पास में। ये s कांस्टेंट हुआ और यहाँ p कांस्टेंट हो गया। वैल्यू वापस से रख दो, इसमें रखो फटाफट से। यहाँ इसकी जगह वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिएगा ये इक्वल का साइन जब भी आएगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे। कैसे, ये डेल s डेल p और डेल p अपॉन डेल s, अदरवाइज नहीं आएगा इक्वल का साइन। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैल्यू रख दो फटाफट से। इसकी जगह क्या मान आ गया, डेल अपॉन डेल p। बताओ डेल h अपॉन डेल s एट कांस्टेंट p क्या मान है, t है इसके बराबर। ये कौन सी, s बराबर, ये लो डेल s अपॉन डेल s क्या आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल p एट कांस्टेंट, एंड किसके बराबर है, v के बराबर है। किसके बराबर है, v के बराबर है। और यही हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आती है बताओ भाई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में
मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन आ गई। तो लिख सकते हैं, चलो इन इक्वेशन को अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। तो लिखिएगा कि समीकरण 19 मैक्सवेल ऊष्मागतिकी की तृतीय समीकरण है। कैसा लगा? ये लो, फिर मिलाओ वापस से, डेल टी अपॉन डेल वी, ये लो आ जाओ। अब ये जो इक्वेशन आ गई, ये क्या यही इक्वेशन है? डेल पी अपॉन डेल टी अपॉन डेल्टा पी डेल वी अपॉन डेल्टा एस, है ना। कौन सी इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास में। आई या नहीं आई बताओ फटाफट से। अब हमें एक लास्ट इक्वेशन निकालनी है, कौन सी? मैक्सवेल की 4th इक्वेशन हमें निकालनी है। तो लिखिएगा चतुर्थ समीकरण। अब ये किससे निकलेगी? हमने 4 फॉर्मूले पढ़े, एक इंटरनल एनर्जी वाला, एक हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वाला, एक एंथैल्पी वाला और एक बड़ा था गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो गिब्स फ्री एनर्जी जी बराबर कितना है? U माइनस टी एस प्लस पी वी। ये लो डिफ्रेंशिएट कर दो वापस से, डेल जी बराबर कितना आ जाएगा? अब मैं वापस से डायरेक्ट मान रख रही हूँ इसका, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी प्लस कितना आ जाएगा? पी डी वी प्लस पी डी पी। क्या क्या कट रहा है बताओ? ये टी डी एस से टी डी एस गया, ये पी डी वी से पी डी वी कैंसिल आउट हो गया। मतलब डी जी बराबर क्या बचा है हमारे पास में? बताओ फटाफट से, वी डी पी माइनस एस टी टी। तो जी हम कह सकते हैं किसका फंक्शन आया है? पी का और टी का फंक्शन आ गया। वापस से वही प्रोसेस करनी है हमें, इसका क्या कर देना है? अवकलन कर देना है। कर दो भाई अवकलन आपके कहने पर। ये लो क्या कर दिया? डेल जी अपॉन डेल्टा पी कर दिया। क्या आया है? एट कांस्टेंट हमारे पास में किस किस का फंक्शन आया है? पी और टी का फंक्शन आया है ना। ये लो डेल जी अपॉन कितना आएगा? डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी आ गया। अब कौन सी इक्वेशन आई थी? ये लो, क्या नाम दिया था इस इक्वेशन को? 20, इसका दे दिया 21। कंपेयर कर दो कि समीकरण 20 व 21 से। कर दिया तो कर दो भाई, कैसे कंपेयर करोगे? फटाफट से कर दो कि ये dp किसका मल्टीप्लाई है यहाँ पर? v का, और dt किसका मल्टीप्लाई है? माइनस s का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि v बराबर कितना आ जाएगा? डेल g अपॉन डेल्टा p एट कांस्टेंट t, और माइनस s बराबर क्या आ जाएगा? डेल g अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? p। बताओ वापस से देख लो, यही आएगा ना? है यही आएगा। अब देखो, अब क्या करना है? इनका एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। तो कर दे डिफरेंशिएट, तो कर दीजिएगा फटाफट से। इसका t के रेस्पेक्ट करना है। ये लो, ठीक है, एट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो आप? डेल p, और कितना आ जाएगा आपके पास में? डेल जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p। क्या कांस्टेंट आ जाएगा? यहाँ t कांस्टेंट आ गया। अब वैल्यू रख दो भाई फटाफट से। कैसे? इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो। रख दे मान, तो रख दो फटाफट से। वेट क्या ही करना है, रखते चलो। ये लो, तुम्हारे कहने पर रख देती हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास में? डेल अपॉन डेल्टा टी क्या है? v। और कब है? जब मेरे पास में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। इक्वल टू डेल अपॉन डेल्टा पी, इसकी जगह वैल्यू क्या है मेरे पास में? माइनस का साइन बाहर ले लूँ ना, और कितना आ जाएगा? डेल अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट हमारे पास में क्या है? टी है।
कौन सी इक्वेशन बन गई है हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 22। और समीकरण 22 मैक्सवेल ऊष्मागतिकी की कौन सी समीकरण है? चतुर्थ समीकरण है। और ये हमने क्या कर दिया? इति सिद्धम, प्रूफ कर दिया। ये लो भाई, और देखना ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? क्या यही वाली इक्वेशन बनी है? वो बनी है ना? तो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन आएगा आपके 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला? अब देखो, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, मैक्सवेल ऊष्मागतिकी संबंधित द्वितीय समीकरण को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमें सिर्फ इसका आंसर कहाँ तक लिखना है? बताओ, ये लो, कहाँ तक लिखना है? हमें सिर्फ इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, बस। सिर्फ सेकंड इक्वेशन करनी है। कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है आपको, और यहाँ तक जाना है, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एक, मैं देखिएगा डेली की डेली 1-2 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बीएससी जो नॉलेज हब की टीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लगातार आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन उनको सॉल्व किस तरीके से करना है वो सब हम बताएंगे आप सभी के लिए। क्योंकि भाई स्टूडेंट को टीचर की आवश्यकता होती है ना, तो मार्गदर्शन देने के लिए टीचर तो चाहिए ही होता है, और कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए एक और खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप सभी के लिए जल्द से जल्द रिवीजन बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी नॉलेज हब की टीम। और वो रिवीजन बैच ही नहीं होगा, वो आपको ये बताया जाएगा रिवीजन बैच में कि भाई आपको क्वेश्चन भी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है, लेकिन बच्चा उस क्वेश्चन को आंसर याद है लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया। लेकिन बीएससी जो नॉलेज हब की टीम है, वो सभी टीम मेंबर आप सभी के लिए पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से 5 तरीके से भी घुमा रखा है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर क्या लिख के आना है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।